Good morning, students. In today's GK class, we will do two chapters. First one is chapter 31, our solar system, and another one is chapter 32, pollution. In your final term PT1 till 30 chapters 34 तक आ रहे हैं आपके, और ये दो आपके आज 31 32 कर लेंगे, कल हम 33 34 कर लेंगे, तो आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा जीके में। ठीक है, तो यू ऑल हैव टू ओपन योर जीके बुक। पेज नंबर आपको निकालना है 37, चैप्टर नंबर 31, आर सोलर सिस्टम। समझते हैं आप क्या होता है आपका आर सोलर सिस्टम का मतलब? हमारा सौर मंडल। अब क्या होता है ये सौर मंडल? देखिए, जो हमारा ग्रह जहाँ पर हम रहते हैं, पृथ्वी एक प्लैनेट है, ठीक है, एक ग्रह है, और ये किसके चक्कर लगाता है? आपने देखा होगा सूरज के, मतलब देखा नहीं होगा बट सुना होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर लगाती है। इसी तरीके से 7 और ग्रह है जो कि सूरज के चारों ओर घूमते हैं। तो ये 7 ग्रह, साथ में सूरज को मिलाकर हमारा क्या बनता है? सौरमंडल या सोलर सिस्टम। ठीक है, आई होप डेट यू ऑल हैव ओपन योर बुक्स। चलिए, लेट अस स्टार्ट। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स एंड मैनी अदर हेवनली बॉडीज। हमारा जो सोलर सिस्टम होता है, हमारा जो सौर मंडल होता है, उसमें 8 ग्रह साथ साथ 8 ग्रह के साथ साथ और कई आकाशीय पिंड, यानी कि वो ग्रह नहीं होते बट उनको वो आकाश में होते हैं, बड़े बड़े गोले होते हैं, इसलिए हम उनको क्या कह रहे हैं? आकाशीय पिंड। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। देखिए, इतने सारे 7-8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, उनमें से धरती ही केवल ऐसा एक प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर जीवन है। द सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और जो सूरज होता है वो हमारे सौर मंडल का केंद्र है, यानी कि उसी के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। अराउंड विच द 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व, और जिसके चारों ओर 8 ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं। नेम द प्लैनेट्स, टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अभी देखिए, आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पे सूरज के बाद बहुत छोटे कुछ बड़े, है ना, प्लैनेट्स है। चलिए अब इनके हम देखते हैं क्या क्या नाम है। सबसे पहले बच्चों, सूर्य के सबसे नज़दीक क्या है? मरकरी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बुध। ये काफ़ी छोटा ग्रह है, काफ़ी छोटा प्लैनेट है। इससे थोड़ा सा बड़ा, काफ़ी बड़ा कह सकते हैं, वीनस है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं शुक्र। और शुक्र के लगभग समान आकार का ही है अर्थ, जिस पर हम लोग रहते हैं। 3rd नंबर का प्लैनेट है ये, और इसका नाम क्या है? अर्थ या फिर पृथ्वी। उसके बाद आता है बच्चों मार्स। मार्स 4थे नंबर का ग्रह है, और इसका जो आकार है वो जो मरकरी है उससे थोड़ा बड़ा है और पृथ्वी से छोटा है। ठीक है, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं बच्चों मार्स, और ये 4थे नंबर का प्लैनेट है। उसके बाद आता है बच्चों 5th नंबर पर जुपिटर, जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है। आप देख सकते हैं इसका साइज़ कितना बड़ा है। और ये 5वें नंबर पर आता है। जुपिटर को हिंदी में हम कहते हैं बृहस्पति। ठीक है, इसके बाद 6th नंबर पर आता है सैटर्न, जो कि काफ़ी बड़ा है जुपिटर से, लेकिन छोटा है। ठीक है, और इसके आप चारों तरफ एक रिंग देख सकते हैं, जो कि इसकी विशेषता भी होती है। इसके साथ यूरेनस के भी साइड में एक रिंग है। तो उसके बाद आता है बच्चों यूरेनस। यूरेनस काफ़ी ठंडा प्लैनेट है, और ये 7th नंबर पर आता है। और लास्ट में आता है नेपच्यून, जो कि सबसे दूर, पृथ्वी से सबसे दूर है, और ये 8वें नंबर पर आता है। ठीक है, देखिए हमें जैसे कि देखिए, जब वैज्ञानिक या साइंटिस्ट
इन ग्रह नक्षत्रों की स्टडी करते हैं तो उसके लिए वो क्या यूज़ करते हैं, बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप। आवर सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। और हमारा जो सौर मंडल है वो 4.6 बिलियंस पहले बना होगा, ऐसा मानते हैं वैज्ञानिक। चलिए अब पेज पलटते हैं और नेक्स्ट चैप्टर है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब क्या आप लोग जानते हैं बच्चों? पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण यानी कि गंदगी। ठीक है, तो ये गंदगी बच्चों 3 तरह की होती हैं और आजकल इस गंदगी में एक गंदगी और इंक्लूड हो गई है, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो पोल्यूशन होते हैं, पोल्यूशन के 3 टाइप ही होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन। यानी कि हवा का गंदा होना, एयर पोल्यूशन हवा का गंदा होना, वाटर पोल्यूशन पानी का गंदा होना, नॉइज़ पोल्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो शोर शराबा होता है जिसकी वजह से लोग डिस्टर्ब होते हैं, वो भी एक प्रकार का पोल्यूशन है। और आजकल जो 4th पोल्यूशन माना जाता है वो लाइट पोल्यूशन, जिससे बहुत ज़्यादा जब कहीं पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइटिंग होती है तो उससे भी लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो वो भी एक प्रकार का पोल्यूशन ही माना जाता है। चलिए, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखिए 9 एक्टिविटीज़ दी गई हैं, आपको अपनी बुक्स में दिख रही होंगी पेज नंबर 38 पे। और उसमें 3 नीचे सर्कल बने हुए हैं, उन सर्कल के अलग अलग डिफरेंट कलर हैं। जो पहला है वो पिंक, दूसरा ऑरेंज और तीसरा जो है वो ग्रीन है। दिख रहे हैं ना आपको? तो आपको क्या करना है कि आपको एक्टिविटी को जज करना है। अगर वो एयर को पोल्यूट कर रहा है तो आप जो है पिंक वाले सर्कल में टिक करेंगे, अगर वाटर पोल्यूट हो रहा है तो आप ऑरेंज पर, और अगर नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है तो फिर आप ग्रीन को टिक करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाली पिक्चर देखिए क्या हो रहा है, इसमें कार चल रही है, कार के पीछे क्या निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है। तो इससे क्या क्या गंदा हो रहा है इससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, हवा गंदी हो रही है, तो इसीलिए इसको हम पिंक पर टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है, फैक्ट्रीज़ में से धुआं निकल रहा है चिमनियों के थ्रू, तो इससे भी एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो इसमें भी हम पिंक वाले को टिक करेंगे। थर्ड में फायर क्रैकर्स जल रहे हैं इससे क्या हो रहा है, अच्छा ये फायर क्रैकर्स भी आप देखिए से अनार है, तो अनार से शोर इतना नहीं होता है बल्कि काफ़ी धुआं निकलता है, तो इससे भी नॉइज़ एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो इसको भी हमने पिंक पर ही टिक किया है। 4th एक्टिविटी देखिए क्या हो रही है, एक बच्चा साइकिल चला रहा है, तो साइकिल से किसी भी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं होता है और ये बहुत ही इको फ्रेंडली एक्टिविटी है, तो इसीलिए हमने इसको बिल्कुल भी कहीं पर टिक नहीं किया है। ना तो इससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, ना ही वाटर पोल्यूशन हो रहा है। 5th नंबर पर बच्चों आप देखिए, इसमें लिखा है रिसाइकल्ड पेपर, यानी कि कागज़, जो पुराने कागज़ से बना हुआ कागज़। तो ये जो एक्टिविटी है बच्चों ये भी बहुत अच्छा है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए, और इससे भी किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, ये भी एक इको फ्रेंडली एक्टिविटी है, इसीलिए यहाँ पर भी हमने कोई टिक नहीं किया है। 6 नंबर पर आता है बच्चों एक देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, अपने कैटल को नदी में नहला रहा है ना, तो ये बच्चों इससे क्या हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है, तो ये क्या है, फिर एक वाटर पोल्यूशन एक्टिविटी है जिसमें वाटर पोल्यूट हो रहा है, तो इसको हमने ऑरेंज पर टिक किया है। ठीक है, क्योंकि ऊपर आपको इंडिकेट दे रखा कर रखा है। 7 नंबर पर देखिए बच्चों, गाड़ियों के हॉर्न से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ना, कानों पे हाथ लगा रखे, तो इसका मतलब ये कौन सा पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन, तो हमने इसको ग्रीन पर टिक किया है। ठीक है, 8 में देखिए एक बच्चा है जो कि मछली को कुछ खिला रहा है, और वो जो है वो जो चीज़ खिला रहा है वो किसी एक प्लास्टिक कप में थी शायद, और जब वो उसको दे रहा है तो सारी चीज़ें तो फैल गई हैं और उसके मुंह में क्या जा रहा है, मछली के मुंह में कप जा रहा है, तो मछली तो इससे कुछ खा नहीं पा रही है, बल्कि क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन, और मछली को भी इससे हार्म हो सकता है, तो ये अच्छी एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए हमने इसको वाटर पोल्यूशन की एक्टिविटी पे रखा है। लास्ट पिक्चर में देखिए बच्चों, एक बच्चा
क्या कर रहा है, एक पेड़ लगा रहा है ना। तो ये कैसी एक्टिविटी है बच्चों, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, बहुत ही इको फ्रेंडली एक्टिविटी है, और इससे कुछ भी पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने तीनों सर्कल को ब्लैंक छोड़ा है, किसी में भी कोई टिक नहीं लगाया है। ठीक है बच्चों, तो you have to do this work in your GK book and then you can learn this work। और आपको 31 चैप्टर तो आप लर्न कर सकते हैं, बट 32 में लर्न करने जैसा कुछ भी नहीं है। आपको समझना है और उसको अपने बिहेवियर में इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।